सब्सक्राइब करें सैम रेसिपीज़ और देखते रहिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नान खताई की रेसिपी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और विदाउट ओवन के। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैदा मैंने लिया है 120 ग्राम, 80 ग्राम घी नॉर्मल टेम्परेचर पे, पिसी हुई चीनी 60 ग्राम, एक अंडे की जर्दी ली है और इसे सिंपली फेंट लिया है, इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें हम छान के डालेंगे मैदा, साथ ही बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देते हैं, इसे भी छान लेंगे। चीनी को भी छान के ऐड करेंगे ताकि बिल्कुल बारीक चीनी हमें मिले। इलायची पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही घी भी शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर घी आपको कम लगे तो आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत। ये इस तरह का गूंदा हुआ होना चाहिए कि जब हम इसको आपस में मिक्स करें तो ये इस तरह से इसका पेड़ा बने, बिल्कुल नरम। इतना घी हमें इस्तेमाल करना है कि ये बिल्कुल नरम पेड़े बने। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। अब मैं इसका एक छोटा सा पेड़ा बना रही हूँ और इसके सेंटर में ज़रा सा प्रेस कर देंगे और जहाँ प्रेस किया है वो हम थोड़ा सा अंडे की जर्दी जो फेंट के रखी है वो डाल देंगे, बिल्कुल 1 ड्रॉप के बराबर। और जिस चीज़ में हमें बेक करना है उसमें रख लेंगे। मैं फ्राइंग पैन यूज़ कर रही हूँ। सारे हम इसी तरह से बना लेंगे और आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले सकते हैं या जिस तरह से मैं नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन यूज़ कर रही हूँ उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा गैप से रखेंगे। अब सबसे नीचे एक तवा रखेंगे, उसके ऊपर फ्राइंग पैन रखेंगे और शुरू के 5 मिनट आंच को तेज़ करेंगे। जब ये हीट अप हो जाए तो फिर आंच को मीडियम टू लो कर देंगे। 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ऊपर से ये खस्ता हो गई है और नीचे से आप देखें ये लाइट गोल्डन सा कलर आया है। इसी तरह का हमें चाहिए। ये बिल्कुल डन है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सिंपल सी नान खताई की रेसिपी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें सैम रेसिपीज़ और देखते रहें मज़े मज़े की रेसिपीज़।